सट्टा मटका एक ऐसा खेल जिसे कुछ लोग तो सिर्फ एक गेम मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में इसकी रियलिटी कुछ और ही है। एक तरफ पुलिस रोड से लोगों को उठाकर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी पर ऐसे एप्स की ऐड कर रहे हैं जहां लोग पैसा लगाकर गेम खेलते हैं। सवाल यही उठता है, क्या सट्टा मटका लीगल है या इलीगल? मटका का खेल कहीं से नया नहीं है, महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन ब्रिटिश एरा में इसने क्लब और बाजार तक पहुंच बनाई और आज डिजिटल फॉर्म में हर स्मार्टफोन तक। कहीं इसे सट्टा कहा जाता है, कहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो कहीं फैंटेसी गेमिंग। बचपन से हमें सिखाया गया पैसे के लिए प्रेडिक्शन करना इलीगल है, तो फिर ड्रीम 11, MPL, हीरो बनना है तो MPL खेलना। रमी सर्कल पर को सेलिब्रिटीज कैसे प्रमोट कर रहे हैं? असल में मटका या सट्टा का इशू सिर्फ मोरालिटी का नहीं है, लॉ का भी है। रतन खत्री द्वारा शुरू किए गए गैम्बलिंग के खेल को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बनाया था, जिसमें पब्लिक गैम्बलिंग को इलीगल माना गया। तब से लेकर आज तक ये कानून वैसा का वैसा ही चला, बस अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई। इसी वजह से आज भी इंडिया के कुछ स्टेट्स में जैसे गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में गैम्बलिंग कम्प्लीटली बैन है, जबकि कुछ स्टेट्स में इसे टॉलरेट किया जा रहा है। कुछ हद तक लीगल है, कुछ हद तक इलीगल बताकर। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तरह के गेम होते हैं। एक, गेम ऑफ चांस, जिसमें सब कुछ तुक्के या किस्मत पर होता है। इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.001% से भी कम होती है, जैसे कि मटका में नंबर्स का अंदाजा लगाना। इसे इलीगल गैम्बलिंग माना गया। नंबर 2, गेम ऑफ स्किल, जिसमें किसी पर्सन का एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्ट्रैटेजी यूज होता है, जैसे कि हॉर्स रेसिंग या फैंटेसी स्पोर्ट्स में ड्रीम 11, जहां लोग पहले प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स देखते हैं, पिच रिपोर्ट पढ़ते हैं, तब टीम बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल बताया है। आज के टाइम में मटका ऑनलाइन अवतार ले चुका है। लोग अपने मोबाइल ऐप से क्रिकेट, रम्मी, लूडो, 3 पत्ते जैसा कुछ भी खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर गेम स्किल बेस्ड है तो वो लीगल माना जाता है। इसी वजह से ऑनलाइन गैम्बलिंग या फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स चलते जा रहे हैं बिना किसी लीगल एक्शन के। लेकिन मटका, यहाँ किस्मत का ज्यादा रोल होता है, जिसमें ना तो प्रेडिक्शन का लॉजिकल बेस होता है, ना ही कोई स्ट्रैटेजी। उसे आज भी गैम्बलिंग एक्ट के तहत इलीगल माना जाता है। रतन खत्री जैसे लोग इस सिस्टम को इतना स्मार्ट बना गए कि पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। पर अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सिस्टम का मिसयूज भी आसान हो गया है। यही वजह है कि सट्टा मटका एक ग्रे एरिया में स्टक होकर रह गया है, ना पूरी तरह लीगल, ना प्रॉपरली इलीगल। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या खेल रहे हैं, चांस या स्किल। आई होप अब आपको सट्टा मटका के लीगल या इलीगल होने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।